मित्रों नमो नमः। हम जूली मैडम भारती मैडम क्लासेस चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। मित्रों आज की कक्षा में हम आपके लिए लेकर आए हैं हरि शब्द के रूप यानी कि हरि शब्द रूप इन संस्कृत में हरि के शब्द रूप। तो मित्रों चैनल पर पहली बार आए हैं तो निःशुल्क हिंदी संस्कृत इंग्लिश पढ़ने के लिए भारती मैडम क्लासेस चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन बटन दबाकर ऑल पर क्लिक करें जिससे कि हमारे नए क्लासेस के नोटिफिकेशंस आप तक पहुंच सकें। तो चलिए मित्रों आज की कक्षा प्रारंभ करते हैं। तो संस्कृत में हरि के शब्द रूप हरि शब्द कैसा है मित्रों? कौन सा लिंग है? पुल्लिंग और इकारांत। तो हरि शब्द इकारांत पुल्लिंग है। इकारांत क्यों है? क्योंकि हरि के रा में देख रहे हैं छोटी ई की मात्रा है, इसलिए इकारांत पुल्लिंग शब्द है। पुल्लिंग पुरुष जाति का शब्द है तो पुल्लिंग शब्द है। ठीक है। अब हरि शब्द इकारांत पुल्लिंग संज्ञा शब्द है। सभी इकारांत पुल्लिंग संज्ञाओं के रूप इसी प्रकार बनते हैं। कहने का तात्पर्य यह है कि इकारांत पुल्लिंग सभी शब्द रूप एक समान चलते हैं। चाहे हरि एक शब्द रूप याद कर लीजिए, आप हरि का याद कर लीजिए, तो फिर उसके बाद पति, सखी, ऋषि, कवि, अग्नि, कपि, गिरि, तिथि, जलधि, पाणी, बलि और मुनि, रवि, रश्मि, राशि और आगे देखते हैं विधि, संधि, अरि, अतिथि और भूपति आदि। सभी इकारांत शब्दों के शब्द रूप एक समान चलते हैं। तो एक याद करिए, सभी लिख पाएंगे आप, है ना? तो चलिए कैसे याद करना है आपको हरि के शब्द रूप। तो ठीक है, विभक्ति इधर लिखा है। विभक्ति संस्कृत में कितनी होती है? 7, जैसा कि हम हमेशा बताते हैं। इधर लिखी है प्रथमा, द्वितीया, तृतीया, उसके बाद चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी, सप्तमी और उसके बाद क्या आता है मित्रों? संबोधन। हाँ जी, संबोधन यहाँ पर है। तो विभक्ति यहाँ तक है 7। संबोधन प्रथमा का ही रूप होता है। संबोधन चिन्ह लग जाता है, हे लग जाता है ना? इस तरह से। और वचन कितने होते हैं संस्कृत में? आप सभी को पता है, 3 एक वचन, द्विवचन, बहुवचन। तो इस तरह से तालिका बना लेनी है। अब हरि के शब्द रूप याद करते हैं। प्रथमा विभक्ति में एक वचन, द्विवचन, बहुवचन इस तरह से बताएंगे हम आपको। तो पहले बनेगा हरि, हरि, हरयाः। द्वितीय विभक्ति का हरिम, हरि, हरिन। तृतीय विभक्ति में हरिणा, हरिभ्याम, हरिभिः। ठीक है। उसके बाद चतुर्थी विभक्ति पर आ जाते हैं तो हरये, हरिभ्याम, हरिभ्यः। पंचमी विभक्ति में हरेः, हरिभ्याम, हरिभ्यः। षष्ठी में हरेः, हर्योः, हरिणाम। क्या बनेगा? हरिणाम। और सप्तमी विभक्ति में हरऊ, हर्योः, हरिषु। ठीक है। और संबोधन में हे हरे, हे हरि, हे हरया। इस तरह से। तो आपने देखा हरि के शब्द रूप किस तरह से लिखे जाते हैं। अब मित्रों हम आपको सरल तरीके से याद करना बताएंगे, गाकर याद करना बताएंगे कि हरि के शब्द रूप कैसे गाकर याद किए जा सकते हैं। उससे पहले हम आपको थोड़ा सा कोई ट्रिक बताते हैं जिससे आप इजीली लिख पाएँ। तो ये देखिए मित्रों, इजी तरीके से लिखने का तरीका। आप ऐसे एक वचन, द्विवचन, बहुवचन इस तरह से आप याद कर सकते हैं। एक वचन के सारे, द्विवचन के और बहुवचन के। तो आप देख रहे होंगे पंचमी और षष्ठी का एक वचन एक जैसा है। द्विवचन में आप देखिए प्रथमा, द्वितीया एक जैसा, तृतीय, चतुर्थी, पंचमी एक जैसे हैं तीनों। और उसके बाद षष्ठी, सप्तमी एक जैसे। हरि, हरि आप देख रहे हैं 2 एक जैसे। हरिभ्याम, हरिभ्याम, हरिभ्याम 3 एक जैसे। उसके बाद हर्यो, हर्यो 2 एक जैसे। ठीक है। उसके बाद बहुवचन पे आ जाते हैं तो बहुवचन में हरेभ्यः, हरेभ्यः ये दोनों एक जैसे हैं। बाकी आपको ये सब याद करने हैं। आप याद कर सकते हैं ऐसे। कैसे? हरि ही, हरिम, हरिणा, हरये, हरेः, हरेः, हरऊ, हे हरे। ये सब हटा देते हैं। फिर से हरि ही, हरिम, हरिणा, हरये, हरेः, हरेः, हरऊ, हे हरे। हरि, हरि, हरिभ्याम, 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 हर्योः, हर्योः, हे हरि। बहुवचन में हर्याः, हरिन, हरिभिः, हरिभ्यः, हरिभ्यः, हरिणाम, हरिषु, हे हर्या। इस तरह से आप इन शब्द रूपों को याद कर सकते हैं इजी तरीके से।
अब हम आपको गाकर याद करना सिखा देते हैं, कैसे आप इन सभी को गाकर याद कर सकते हैं इजी तरीके से। तो संस्कृत में हम गा रहे हैं, यानी कि हरि के शब्द रूप गा रहे हैं, तो आप भी प्रयास करें हमारे साथ गाएंगे, बार बार प्रैक्टिस करेंगे क्लास को चलाकर, तो आपको भी ये याद हो जाएंगे जैसे हमें याद हो गए थे। ये हमारा खुद का बनाया हुआ ट्रिक है गाकर याद करने का। हमें संस्कृत गाने का शौक़ है अपने विषय को, तो आप भी अपने विषय को गाकर याद करें। आपका संस्कृत विषय है, उसको कोशिश करें आप गाएं, तो आप कभी नहीं भूलेंगे हरि के शब्द रूप। चलिए गा लेते हैं हरि के शब्द रूप, या फिर कह सकते हैं कर लेते हैं हरि का भजन। हरि ही हरिम हरिणा हरे, हरे हे हरऊ हे हरे। हरि हरि हरिभ्याम हरिभ्याम हरिभ्याम, हर्यो हो हे हरि। हर्या हरिन हरिभिः, हरिभ्यः हरिभ्यः हरिणाम हरिषु हे हरिया। एक बार फिर से गा लेते हैं, प्रैक्टिस कर लेते हैं। हरि ही हरिम हरिणा हरे, हरे हे हरऊ हे हरे। हरि हरि हरिभ्याम हरिभ्याम हरिभ्याम, हर्यो हो हे हरि। हर्या हरिन हरिभिः, हरिभ्य हरिभ्य हरिणाम हरिषु हे हरिया। इस तरह से आप इजीली याद कर सकते हैं हरि के शब्द रूप। जब आप इसको बार बार सुनेंगे, सिर्फ सुनेंगे, तो आपको लगेगा कि अब हमें थोड़ा थोड़ा आने लगा है, हम भी मैम के साथ गा लेते हैं। तो फिर आप गाना शुरू कर देना, और जब आप गाने लगोगे तो आप देखना कि फिर आप क्लास को स्टॉप करके खुद गाना, सिर्फ क्लास को नहीं सुनना है, फिर खुद गाना, तो आपको ये ले आ जाएगी। कौन सी वाली? हरि ही हरिम हरिणा हरे, हरे हरऊ हे हरे। हरि हरि हरिभ्याम हरिभ्याम हरिभ्याम, हर्यो हो हे हरि। हर्या हरिन हरिभि हरिभ्य हरिभ्य हरिणाम हरिषु हे हरिया। हरि ही हरिम हरिणा हरे, हरे हरऊ हे हरे। हरि हरि हरिभ्याम हरिभ्याम हरिभ्याम, हर्यो हो हे हरि। हर्या हरिन हरिभि हरिभ्य हरिभ्य हरिणाम हरिषु हे हरिया। प्रैक्टिस जरूर कीजिएगा, हमारी गारंटी है आपको ये बहुत अच्छे से याद हो जाएंगे। और मित्रों, आज की क्लास आपको पसंद आई है, आपकी जूली मैम का पढ़ाना पसंद आया, हरि के शब्द रूप गाने का ट्रिक पसंद आया है, तो एक लाइक और एक कमेंट अवश्य कीजिएगा। साथ ही साथ जल्दी से, अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। निःशुल्क हिंदी, संस्कृत, इंग्लिश पढ़ने के लिए डेली क्लास आती हैं, तो आप पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। तो मित्रों, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में संस्कृत व्याकरण, संस्कृत साहित्य के शब्द रूपों के प्लेलिस्ट के लिंक दिए हैं, उन लिंकों पर क्लिक करके आप संस्कृत व्याकरण, संस्कृत साहित्य की सभी क्लास देख सकते हैं। चैनल पर जाकर विजिट करिए, हिंदी व्याकरण की भी क्लासेज आप देख सकते हैं, इंग्लिश सीख सकते हैं। तो मित्रों, स्वस्थ रहिए, मुस्कुराते रहिए, पढ़ते रहिए, पढ़ाते रहिए, सबको करके दिखाते रहिए और अपना अनुभव बढ़ाते रहिए। मित्रों, आज की कक्षा में इतना ही। आज की कक्षा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। कल फिर मिलते हैं एक नई कक्षा में एक नए टॉपिक के साथ।